तो एपिसोड 98 की शुरुआत मोजो से होती है। वो एहसान और आयसुन को विन विन स्कीम बताता है कि अगर आप ये मेंबरशिप लेते हैं तो आपको मिलेगा 30% डिस्काउंट, और तो और अगर आप किसी और को अपने साथ में ये मेंबरशिप दिलाने लाते हैं तो आपको 10% डिस्काउंट अलग से मिलेगा, लेकिन मेंबरशिप के लिए आपको 100 लीरास भरने होंगे। तो एहसान और आयसुन झट से ये मेंबरशिप ले लेते हैं और उसके वॉचर्स बांटने पूरे मोहल्ले में निकल जाते हैं। तो मोजो कहता है, देखा आपने, हमने कुछ बेचा भी नहीं और 200 लीरास कमा लिए हमने। तो मिल्की वे कहती है, मोजो तुम तो एक नंबर के पक्के बिजनेसमैन निकले। फिर सीन सनेम पर शिफ्ट होता है, जहाँ येजित उसे फोन करके कहता है, हेलो सनेम, मैं तुम्हारे एजेंसी के बाजू के रेस्टोरेंट में हूँ, क्या तुम अपनी नोटबुक लेने यहाँ आ सकती हो क्या? तो सनेम कहती है, हाँ मैं अभी आती हूँ। तो ये कॉन्वर्सेशन सुनकर जान सनेम का रास्ता रोक लेता है, पर वो नहीं रुकती है और वहाँ से चली जाती है। फिर सीन आयसुन पर शिफ्ट होता है। वो 2 कस्टमर्स लेकर आती है, फिर एहसान भी 2 कस्टमर लेकर आता है और कुछ ही मिनटों में दुकान कस्टमर्स से भर जाती है। फिर सीन सनेम और येगित पर शिफ्ट होता है, जहाँ येगित कहता है, सनेम क्या तुम मेरे साथ जॉब करना पसंद करोगी? मतलब तुम नॉवेल लिखना और मैं उसे पब्लिश करूँगा, तुम मेरे यहाँ एज ए एडिटर भी काम कर सकती हो। तो ये सुनकर सनेम कहती है, मैं नॉवेल लिखूं, मेरी अपनी नॉवेल? ये तो कमाल है, थैंक्स येगित, पर मैं अभी 15 दिनों तक जॉब नहीं छोड़ सकती, ये प्रोसीजर है। तो येगित कहता है, ठीक है सनेम, कोई बात नहीं। फिर सीन मोजो पर शिफ्ट होता है। वो ऑर्गेनिक का सामान लेकर जान के ऑफिस में जा ही रहा होता है कि मिल्की वे उसे कहती है, अरे वहाँ जान है, वहाँ सनेम भी होगी, तुम वहाँ मत जाओ प्लीज़, मुसीबत हो जाएगी। तो मोजो कहता है, आंटी मुझे अब जान से कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे तो अब वो छोटी गुलीज वो अच्छी लगने लगी है, मुझे जान और सनम से कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई मसला नहीं होगा, आप फिक्र मत करिए। तो मिल्की वे कहती है, रुको, मुझे तुम पर भरोसा नहीं है, मैं भी तुम्हारे साथ चल रही हूँ। फिर सीन ओस्मान पर शिफ्ट होता है। वो शूटिंग पर होता है, लाइला भी उसके साथ होती है और इतने में ही वहाँ एमरे डेरन के साथ आ जाता है। तो एमरे को देखकर ओस्मान लाइला से कहता है, चलो डार्लिंग, हम कहीं और जाकर चाय पीते हैं। तो लाइला और ओस्मान वहाँ से चले जाते हैं। फिर सीन मोजो और मिल्की वे पर शिफ्ट होता है, जहाँ मोजो बिना परमिशन लिए ऑर्गेनिक प्रोडक्ट की सनेम की कंपनी में एडवर्टाइजमेंट कर रहा होता है। तो इतने में ही जे सारे प्रोडक्ट्स को कलेक्ट करते हुए कहता है, ये क्या कर रहे हो तुम? इतने में ही सनेम वहाँ आ जाती है और कहती है, ये क्या कोई बाजार है क्या? तो हुमा वहाँ आकर कहती है, क्या चल रहा है यहाँ पे? तो मोजो कहता है, मैडम ये कुछ ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है, हम बस ये बेच रहे हैं। तो हुमा मिल्की वे से कहती है, तो क्या आप भी ये ऑर्गेनिक बिजनेस करती है? तो मिल्की वे कहती है, हाँ, ये देखिए, ये साबुन है, ये हेयर ऑयल है, ये आपके बालों को सॉफ्ट कर देगा, ये कंडीशनर है। तो हुमा कहती है, वाह, ये तो सच में अच्छे हैं, मैं इसे ज़रूर खरीदूंगी। तो ये देखकर ऑफिस में सभी शौक हो जाते हैं। फिर सीन येगित पर शिफ्ट होता है। वो सनेम से मिलने ऑफिस आ जाता है। तो येगित को देखकर गुलिस उस पर बहुत ही लाइन मारती है। तो डेरन कहती है, शेम ऑन यू गुलिस, चलो चलकर देखते हैं वो यहाँ क्यों आया है। ऐसा कहकर डेरन और गुलिस भागकर आती है और येगित से पूछती है, कौन चाहिए आपको? तो येगित कहता है, मुझे सनेम से काम है। इतने में ही सनेम सामने से आती है और येगित से कहती है, क्या हुआ? क्या मैं तुम्हारी गाड़ी में फिर से कुछ भूल आई हूँ क्या? तो येगित कहता है, ऐसा कुछ नहीं है सनेम, मैं यहाँ एजेंसी देखने आया हूँ। इतने में ही जान येगित को देख लेता है और कहता है, ये कुछ ज़्यादा ही हो रहा है अब। फिर येगित सनेम से कहता है, सनेम क्या आज शाम तुम फ्री हो? तो सनेम कहती है, नहीं येगित, आज बहुत काम है एजेंसी का। तो जान वहाँ आकर कहता है, हे ब्रो, आज कोई चांस नहीं है, वैसे सनेम काफ़ी बिजी है। तो येगित कहता है, एक्चुअली मुझे बिजनेस का काम था, आपके फ्लोर के नीचे की जगह मैंने बिजनेस
पर्पस के लिए ली है। मैंने सनम को जॉब ऑफर भी किया है, मुझे उम्मीद है कि वो ये ज़रूर एक्सेप्ट करेगी। तो जान कहता है, तुम ये जॉब एक्सेप्ट करने वाले हो सनम? तो सनम कहती है, हाँ मैंने ये ऑफ़र एक्सेप्ट किया है। तो ये सब सुनकर जान को बहुत ही गुस्सा आता है और वो वहाँ से चला जाता है। फिर यिगित भी सनम को बाय कर कर वहाँ से चला जाता है। तो उनके जाते ही सनम गुलिस और जेजे को बताती है कि यिगित वही आदमी है जिसने मुझे कार से ठोक दिया था। फिर सीन सनम और जान पर शिफ्ट होता है, जहाँ जान सनम से कहता है, तो तुम उसका ऑफर एक्सेप्ट कर रहे हो? हाँ। तो सनम कहती है, हाँ क्या कहा, कौन सा ऑफर? तो जान कहता है, उस आदमी ने तुम्हें जो ऑफर दिया है मैं उसकी बात कर रहा हूँ सनम। क्या उसने तुम्हें कोई और गंदी ऑफर दी है क्या? तो सनम कहती है, आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ये सवाल पूछने की? तो जान कहता है, देखो सनम, मेरे पास कुछ कॉन्टैक्ट्स है, तुम वहाँ काम कर लेना। तो सनम कहती है, नहीं मैं वहाँ काम नहीं करूँगी, मुझे तो आपका नंबर तक नहीं चाहिए मेरे पास, मैं यहाँ सिर्फ 14 दिनों के लिए हूँ। आप समझते क्यों नहीं है ये बात? मैं क्या करूँ? क्या मैं अभी बाहर जाकर चिल्लाऊं कि आपने मुझ पर हमला कर दिया है और मुझे ढेर सारी गालियाँ दी? ऐसा किया तो आप बालकांस के बदले सीधे जेल में जाएंगे। तो जान कहता है, सनम तुम मेरे बालकांस जाने वाली बात को लेकर पागल हो गई हो। तो सनम कहती है, नहीं चलो जाने दो, काम पर ध्यान देते हैं। फिर सीन ओस्मान पर शिफ्ट होता है, जहां वो ऑफिस में सबके लिए पिज़्ज़ा लेकर आता है। तो पिज़्ज़ा को देखकर सब पागल हो जाते हैं। फिर सीन नेक्स्ट डे की लॉन्च पार्टी पर शिफ्ट होता है, जहां सब आए हुए होते हैं, डेरेन, सनम, लायला और फिर जान आता है पोलैंड के साथ। तो सनम को उन दोनों को साथ में देखकर बहुत बुरा लगता है। फिर पार्टी में अयान आती है मोजो के साथ। तो जेजे को दूसरी लड़कियों से बात करता देख अयान चिढ़ जाती है। तो मोजो कहता है, नहीं अयान, जेजे ऐसा नहीं है, मैं जाकर देखता हूँ। ऐसा कहकर मोजो वहाँ जाकर उन लड़कियों को भी अपने पैम्पलेट्स देता है। तो वो लड़कियाँ कहती है, हाँ ज़रूर, हम भी ऑर्गेनिक प्रोडक्ट इस्तेमाल करेंगे। तो मोजो को उन लड़कियों के साथ देखकर गुलिस को बहुत ही जलन होने लगती है। फिर सीन लायला और सनम पर शिफ्ट होता है, जहां वॉशरूम में सनम लायला से कहती है, लायला क्यों ना मैं डेरेन को आज का प्रेजेंटेशन सौंप दूँ और मैं जाकर मिस्टर जान से बात करूँ, क्या पता शायद वो इस बार मान जाए। तो लायला कहती है, ठीक है सनम। फिर वो दोनों भी चले जाते हैं। उनके जाते ही वॉशरूम में से हुमा बाहर आती है, जो कि उनकी सारी बातें छिपकर सुन लेती है। फिर सीन हुमा और पोलैंड पर शिफ्ट होता है, जहां हुमा पोलैंड से कहती है, पता है तुम्हें सनम यहाँ सिर्फ जान के साथ रहने के लिए ये प्रेजेंटेशन छोड़ सकती है। तो पोलैंड कहती है, क्या सच में सनम ये कदम उठा सकती है? इतने में ही सनम आकर मिनी से कहती है, मिस मिनी, मिस्टर जान, मैं चाहती हूँ कि ये प्रेजेंटेशन मिस डेरेन करे। तो मिनी कहती है, पर क्यों सनम? तो सनम कहती है कि ये सपना मिस डेरेन का था, उन्होंने इसके लिए काफ़ी मेहनत की है। तो डेरेन कहती है, ओह थैंक यू सनम। इतने में ही हुमा कहती है, पर मिस्टर मैकेनॉन तो चाहते थे कि ये प्रोजेक्ट सनम ही करे, तो हम इसे डेरेन को कैसे दे सकते हैं? तो जान कहता है, एक मिनट, ये काफ़ी कन्फ्यूजन हो रहा है, मैं इसे दूर कर देता हूँ। तुम दोनों मिलकर ये प्रोजेक्ट क्यों नहीं कर लेती? तो डेरेन कहती है, हाँ ये सही रहेगा मिस्टर जान। तो सनम को भी मानना ही पड़ता है। फिर सीन मोजो पर शिफ्ट होता है, वो अपने ऑर्गेनिक प्रोडक्ट की पूरे पार्टी में एडवर्टाइज करता है। इतने में ही गुलीज वहाँ आती है। तो मोजो उससे पूछता है, इस पार्टी में कितना खर्चा आया होगा गुलीज? तो गुलीज कहती है, करीब 1 लाख लीरास। तो मोजो कहता है, ओ माँ 1 लाख। फिर सीन डेरेन और सनम पर शिफ्ट होता है, वो दोनों भी प्रेजेंटेशन स्टार्ट कर देती है। तो पोलैंड जान के साथ कुछ ज़्यादा ही चिपकती है। तो ये देखकर सनम प्रेजेंटेशन में रुक जाती है और फिर कहती है, ये प्रेजेंटेशन की जर्नी काफ़ी मुश्किल थी, स्लोगन से लेकर तो परफ्यूम बनाने तक की, और हमारी ज़िंदगी की जर्नी भी कुछ ऐसी ही होती है।
पता नहीं कहाँ स्टेशन आ जाए और ये रुक जाए। तो ये डायलॉग सुनकर सब सनीम की ओर देखने लगते हैं कि ये प्रेजेंटेशन में तो नहीं लिखा था। फिर डेरेन भी साइड में जाकर प्रेजेंटेशन की लाइंस चेक करती है और सनीम कहती जाती है, तो क्यों ना हम इस जर्नी को पैशन के साथ पूरा करें। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, चैलेंज कीजिए जिंदगी के हर एक पहलू को और ऐसे मुकाम पर पहुंचिए जहां से आपको कोई गिरा ना पाए। पर याद रखिएगा, ये जीत की खुशबू सिर्फ उन लोगों तक पहुंचनी चाहिए जो इसे डिजर्व करते हैं। तो अपनी खुशबू फैलाना मत भूलना दोस्तों। ऐसा कहकर सनीम अपनी स्पीच फिनिश करती है। तो अब आगे क्या होगा? क्या सनीम जान को रोकने के लिए उससे पार्टी के बाद बात कर पाएगी? आगे क्या होगा जानने के लिए बने रहिए मेरे चैनल दीवाने हैं यहाँ पर। जल्द मुलाकात होगी अगले एपिसोड में। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो, अच्छे लगे हम तो मानो इतनी सी बात, दीवाने हो तुम तो। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो, अच्छे लगे हम तो मानो इतनी सी बात, दीवाने हो तुम तो। अलविदा दीवानों, जल्द मुलाकात होगी अगले एपिसोड में।